बंसीपुर नाम के गांव में सीता, गीता और राधा नाम की 3 सहेलियां रहती थी। तीनों अनाथ थी, इसलिए वो तीनों एक साथ ही एक ही घर में रहती थी। एक दिन तीनों नदी पर कपड़े धो रही होती है कि तभी अचानक उस नदी पर एक परी प्रकट हो जाती है। परी के गोद में एक छोटा सा बच्चा था। परी को देख तीनों हैरान रह जाती है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी किसी परी को नहीं देखा था। ये बच्ची परी देश की राजकुमारी है। इसके सौतेली माँ इसे जान से मारना चाहती है, इसीलिए मैं इसे बचाकर तुम तीनों के पास ले आई हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम तीनों भरोसे के लायक हो, इसलिए इस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी मैं तुम तीनों पर सौंप रही हूँ। जब तक ये 18 साल की नहीं हो जाती तब तक तुम तीनों इसकी रक्षा करना। लेकिन आप तो एक परी हैं, आपके पास तो ढेर सारी शक्तियाँ हैं। आप आराम से इस बच्ची को पालन पोषण कर सकती हैं। हम तीनों तो साधारण लड़कियां हैं। अगर महल के सिपाही आ गए तो हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देखो, एक श्राप की वजह से मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पृथ्वी पर नहीं कर सकती। इस बच्ची को मैं तुम तीनों को सौंपने आई हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। जाने से पहले मैं अपनी कुछ शक्तियाँ तुम तीनों में बांट देती हूँ, जिससे तुम इस बच्ची की रक्षा कर सको। उसके बाद वो परी तीनों सहेलियों में अपनी शक्तियाँ बांट देती है। सीता, मैं तुम्हें हवा में उड़ने की शक्ति दे रही हूँ। गीता, तुम बड़े से बड़े नदी का पानी पीकर उसे सुखा सकती हो। और राधा, तुम्हें मैं आग जलाने की शक्ति दे रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का समय हो गया है। इतना कहकर परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। उसके बाद तीनों सहेलियाँ छोटी बच्ची को अपने घर ले जाकर उसे पालन पोषण करना शुरू कर देते हैं। इस तरह धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और वो छोटी बच्ची बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन, माँ, मैं बचपन से देख रही हूँ आप मुझे हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखते हो और मुझे कहीं अकेले नहीं जाने देते। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं भी बाहर जाकर अपनी हुनर। बेटी, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हारी सौतेली माँ बहुत ही जालिम औरत है। वो हाथ धोकर तुम्हारी जान के पीछे पड़ी है, इसलिए तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी हमें तीनों को सौंपी गई है। हाँ बेटी, एक बार तुम 18 साल की हो जाओ, उसके बाद तुम परिदेश की रानी बन जाओगी। उसके बाद कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब तक तुम कहीं बाहर जाने की बात मत करो। राजकुमारी अपनी तीनों माँओं की बात मानकर बाहर जाने की जिद छोड़ देती है। लेकिन फिर एक दिन राजकुमारी की सौतेली माँ को राजकुमारी के बारे में सब कुछ पता लग जाता है और वो अपनी सिपाहियों के साथ राजकुमारी को मारने उन तीनों सहेलियों के घर पहुंच जाती है। ये देख सीता अपनी सहेलियों और राजकुमारी का हाथ पकड़कर हवा में उड़ते हुए नदी के पार पहुंच जाती है। ये तीनों राजकुमारी को अपने साथ लेकर नदी के उस पार चले गए। चलो सिपाहियों, जल्दी से नदी पार करके उन्हें पकड़ लो। राजकुमारी की सौतेली माँ अपने सिपाहियों को लेकर नदी पार करने लगती है। चलो गीता, तुम जल्दी से सारा पानी पीकर नदी को सुखा दो। गीता फौरन उस नदी का सारा पानी पीकर नदी को सुखा देती है। राधा, तुम जल्दी से नदी में आग लगा दो ताकि ये लोग नदी को पार ना कर सके। ये सुनते ही राधा अपने मुंह से आग उगलने लगती है और देखते ही देखते उस सूखी हुई नदी को आग के शोलों से भर देती है। ये देख सभी सिपाही डरकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही राजकुमारी की सौतेली माँ वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी सीता हवा में उड़कर उसके पास पहुंच जाती है और उसे उठाकर नदी में डाल देती है। और देखते ही देखते वो दुष्ट औरत आग में जलकर मर जाती है। उसके बाद वो सभी चैन की सांस लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमारी 18 साल की हो जाती है
उसके बाद वो परी फिर से उन तीनों के पास आती है और राजकुमारी को महल ले जाकर उसे वहाँ की रानी बना देती है। बचपन से लेकर आज तक आप तीनों ने मुझे माँ का प्यार दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप तीनों मेरी जिंदगी भर मेरे पास रहें। ये सुनकर तीनों सहेलियाँ बहुत खुश होती है और राजकुमारी के साथ महल में हंसी खुशी रहने लगती है।